देहरादून में विनोद कश्यप हत्याकांड में अब गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 5 हो गई, लेकिन अब भी 7 आरोपी फरार हैं। धामी फोर्स इन आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस बीच आगजनी और पथराव के बीच बैरागी वाला गांव चल रहा है। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। विनोद कश्यप के परिजनों का यह कहना है कि बुलडोजर एक्शन तो ठीक है, लेकिन आरोपियों का जब तक एनकाउंटर नहीं होता, इंसाफ पूरा नहीं होगा। सीमेंट के छत और ईंटों की दीवार पीले पंजे के प्रहार से चूर चूर होकर बिखर गई। रो रोकर सूखी आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे। कलेजे में हुक उठ रही है कि पति के कातिल अब भी जिंदा है। पूरा नहीं किया उनके साथ, जिसने भी उनकी हत्या करी ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। बेटे की अर्थी का बोझ कितना भारी होता है, विनोद कश्यप के पिता के सीने में जलती आग बता रही है। इनका होना तो चाहिए था इनकंट्री, पर इनकंट्री का इन्होंने पकड़ा भी नहीं था। जैसा योगी जी मॉडल चला, धामी जी है यहाँ साहब, एक बार चला दो, मैं कह रहा इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अगर आपने एक बार कर दिया तो पूरे उत्तराखंड में आपका नाम हो जाएगा सब। प्रशासन ने देर रात एक कार्रवाई करते हुए दोबारा बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम यहां पहुंची और देर रात इस घर को भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। देहरादून के विकास नगर का बैरागी वाला गांव बीजेपी नेता विनोद कश्यप की मौत के बाद मातम में डूबा है। आक्रोश, प्रदर्शन, आगजनी और पथराव के बाद अब पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। गांव में जगह जगह पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है। प्रशासन ने हत्या के 4 आरोपियों को दबोच लिया है, लेकिन इंतकाम की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। बुलडोजर ने आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया, लेकिन इंसाफ सीने में बारूद बनकर सुलग रहा है। आरोपियों की घर को धामी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। शुरुआत आरोपी इम्तियाज और रज़ाक के घर से हुई। आरोपी के घर की एक एक ईंट बिखर कर गिर गई। आज यहां पर सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी की जो फोर्स है वो यहां पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन, कई थानों की, जिला देहरादून के जितने थाने हैं तकरीबन सभी की फोर्सेस यहां मौके पर मौजूद है। जय श्री राम के नारों के बीच प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था और देखते ही देखते सब कुछ समतल कर दिया गया।